छोटी बच्ची के नामकरण और वस्तु चयन समारोह में उसने सबसे पहले गू परिवार की सदा का प्रतीक जेड का लटकन चुन लिया। सबकी नजरों के सामने उसने बाकी सभी चीजों को नजरअंदाज करते हुए सीधे दादाजी के गले से वह पुश्तैनी जेड का लटकन खींच लिया, जिसे वे कभी अपने से अलग नहीं करते थे। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह बच्ची पुनर्जन्म लेकर आई थी। पिछले जन्म में उसके पिता का एक चालाक औरत के साथ संबंध था, जिससे उसका एक नाजायज बेटा पैदा हुआ। उसी वजह से बच्ची और उसकी माँ को हमेशा अपमान और उपेक्षा सहनी पड़ी। अंत में जब उस औरत ने माँ बेटी दोनों की जान ले ली, तब बच्ची को पता चला कि वह एक उपन्यास की दुनिया में जी रही थी। अपना और अपनी माँ का भाग्य बदलने के लिए वह दोबारा जन्म लेकर माँ के गर्भ में लौट आई। वापस आने के बाद उसका पहला काम था अपनी माँ की सुरक्षित डिलीवरी कराना। उसी समय उसकी माँ और वह चालाक औरत दोनों को प्रसव पीड़ा हो रही थी। बच्ची का पिता अपनी पत्नी की बजाय उस औरत की चिंता में लगा हुआ था। यह देखकर बच्ची को बहुत गुस्सा आया। उसने माँ के गर्भ में ही करवट बदली। डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी ही कर रहे थे कि तभी बच्ची बिना ऑपरेशन के खुद ही जन्म ले ली। डॉक्टर और नर्स उसकी समझदारी की तारीफ करने लगे और बोले कि यह बच्ची अपनी माँ के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उधर वह चालाक औरत पूरे एक दिन और एक रात तक प्रसव पीड़ा से तड़पती रही। उसे बहुत ज्यादा खून बहने लगा और आखिरकार बड़ी मुश्किल से उसने एक बेटे को जन्म दिया। बाद में उसे और बच्ची की माँ को एक ही वार्ड में रखा गया। जब दादाजी को पता चला कि एक बेटा भी पैदा हुआ है, तो वे उसे देखने पहुंचे, लेकिन जैसे ही छोटा लड़का उन्हें देखता, जोर जोर से रोने लगता। उसकी माँ लाख कोशिश करती, फिर भी वह चुप नहीं होता। परेशान होकर दादाजी पास वाले बिस्तर पर बच्ची को देखने गए। बच्ची उन्हें देखते ही मुस्कुराने लगी। उसकी प्यारी मुस्कान ने दादाजी का दिल जीत लिया। उन्होंने अपनी सबसे प्रिय पुरानी कलम बच्ची को उपहार में दे दी। थोड़ी देर बाद माँ बच्ची का चेहरा साफ करने के लिए तौलिया लाई। तभी बच्ची ने वह कलम उठाई और तौलिए पर कुछ रेखाएं खींच दी। देखते ही देखते उस पर एक शानदार पहाड़ों और नदियों का चित्र बन गया। यह देखकर दादाजी बेहद खुश हो गए। उन्होंने बच्ची को गोद में उठा लिया और कहा कि उनके परिवार में कई पीढ़ियों बाद इतना प्रतिभाशाली बच्चा पैदा हुआ है। ये सब देखकर वह चालाक औरत जलने लगी। उसे लगा कि बच्ची ने उसके बेटे का प्यार और महत्व छीन लिया है, इसलिए उसने माँ को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। वह एक कटोरा जहरीला काढ़ा लेकर आई और उसे कीमती औषधि बताकर माँ को पीने के लिए दे दिया। भोली माँ ने बिना शक किए काढ़ा पीना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने एक घूंट पिया, बच्ची ने तुरंत हाथ मारकर बाकी काढ़ा जमीन पर गिरा दिया और जोर जोर से रोने लगी ताकि माँ का ध्यान बढ़ जाए। लेकिन उस जहर का असर बहुत तेज था। माँ ने केवल एक घूंट ही पिया था। फिर भी माँ का दूध पीने के बाद बच्ची को चक्कर आने लगे और थोड़ी देर में वह गहरी नींद में सो गई। इसके बाद वह चालाक औरत रोज नए बहाने से माँ के लिए वही जहरीला काढ़ा लाने लगी। देखते ही देखते 4 दिन बीत गए। अगर ऐसा ही चलता रहता तो एक दिन माँ की जान चली जाती। तभी दादाजी माँ और बच्ची से मिलने वार्ड में आए। बच्ची को एक उपाय सूझा। उसने दादाजी के सामने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। दुनियादारी का लंबा अनुभव रखने वाले दादाजी को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने फौरन माँ को उस वार्ड से बाहर जाने का आदेश दिया। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।